सभी को सादर नमस्ते जी। अगर इस संसार में सबसे अधिक विवाद का कोई विषय रहा है तो वह है ईश्वर और मत पंथ संप्रदाय आदि। आइए आज की इस वीडियो में हम ईश्वर विषय पर चर्चा करते हैं। तो प्रश्न है, क्या ईश्वर अवतार लेता है या ले सकता है? आइए इस प्रश्न के समाधान की ओर चलते हैं। समाधान है, अवतरण का अर्थ है उतरना, अर्थात ऊपर से नीचे को उतरना, और अवतार का अर्थ स्पष्ट है, जो ऊपर से नीचे की ओर उतरे। ईश्वर अवतार नहीं लेता और न ही कभी ले सकता है, क्योंकि वह सर्वव्यापक, अखंड, अकाय, निर्वय और निराकार है। कोई भी उतरना चाहे तो वहीं उतर सकता है जहां उतरने की जगह खाली हो। मिसाल के तौर पर जब हम सीढ़ी द्वारा ऊपर से नीचे उतरते हैं तो जब तक नीचे वाली सीढ़ी नहीं होगी हम उतर नहीं सकते, या ऐसे समझें ऊपर से नीचे उतरने के लिए स्थान रिक्त होना चाहिए। जब हम स्वयं ऊपर हैं तो नीचे नहीं हो सकते, और जब नीचे आते हैं तो ऊपर जहां से आए हैं वहां नहीं हो सकते। शरीरधारी सीमित आकार वाली वस्तु ही चेतन के संपर्क से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किसी भी दिशा में आ जा सकती है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद है, सर्वत्र विद्यमान है। कहीं कोई ऐसा स्थान खाली नहीं है जहां वह परमात्मा न हो। ईश्वर का अवतरण अर्थात ईश्वर का ऊपर से नीचे उतरना कैसे संभव है? वह तो पहले से ही ऊपर भी है, नीचे भी है, सब और समाया है, निश्चल है, अचल है। तो वह कैसे और क्यों कर अवतार ले सकता है? कभी नहीं। आत्मा एक देशी अणु है, वह ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आ सकता है। हर अवस्था में जीवात्मा का अवतरण या उत्थान हो सकता है। मोक्षावस्था में वह अपनी इच्छानुसार ऊपर नीचे सारे ब्रह्मांड में कहीं भी भ्रमण कर सकता है। कभी कभी किसी विशेष जीवात्मा की प्रबल इच्छा होती है कि वह साधारण मनुष्यों के जीवनोद्धार के लिए मरणोपरांत अवतार ले, अर्थात प्रभु की कृपा हो तो संसार में शरीर धारण करे। जैसे श्री कृष्ण महाराज गीता में अर्जुन को समझाने हेतु कहते हैं, अगर ईश्वर की कृपा या आज्ञा हो जाए तो हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, मैं जन्म लूं और शरीर धारण करूं ताकि अधर्मियों का विनाश कर सकूं। अर्थ का अनर्थ करके पाखंडी स्वार्थी लोगों ने इसको ईश्वर का अवतार समझ लिया है कि कृष्ण कहते हैं जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तो मैं जन्म लेता हूं, अपना सृजन करता हूं। परमेश्वर प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है, यह तो सत्य है, परंतु यह नहीं कि केवल एक मनुष्य और एक स्थान में है और औरों में नहीं। ईश्वर को जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? 100-200 अधर्मी मनुष्यों का संहार करने के लिए वह मनुष्य देह धारण क्यों करेगा? वह अवतार कैसे ले सकता है? एक हाइड्रोजन बम से लाखों करोड़ों लोग सदा की नींद सो सकते हैं। ईश्वर तो सर्वज्ञ है, वह सबके किए का फल देता है। उसे जन्म लेने की क्या पड़ी है? उसकी लाठी जब पड़ती है तो आवाज तक नहीं होती। ईश्वर अजन्मा, अमर, नित्य, पवित्र और निर्विकार है, वह विकारी कैसे बन सकता है? ईश्वर की लीला अपरंपार है, उसे कोई नहीं समझ सकता। उसकी न्याय व्यवस्था में कोई सिफारिश नहीं होती। इतनी बड़ी सृष्टि और ऐसे ही अरबों खरबों अनंत सृष्टियां, उनमें असंख्य सूर्य चंद्रमा तारे, उनमें हमारी पृथ्वी जैसी अनेक पृथ्वियां, उन सब में रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य, जो इन सब को बनाकर, निर्माण कर, धारण करता है तथा समय समय पर प्रलय करता रहता है। भला उस सर्वज्ञ परमेश्वर को किसी कंस या रावण को मारने के लिए स्वयं भौतिक शरीर धारण करना पड़े और 9 महीने गर्भ में रहना पड़े, फिर कहीं 20-25 साल के पश्चात युवावस्था में पापी का संहार करना कोई समझदारी वाली बात नहीं लगती। तब तक तो वह पापी अपनी मृत्यु स्वयं ही प्राप्त कर चुका होगा। तो ईश्वर को उतना बड़ा प्रपंच करने की क्या आवश्यकता है? चतुर चालबाज स्वार्थी लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए श्री कृष्ण या श्री रामचंद्र महाराज को ईश्वर का दर्जा दिया है। प्रत्येक की विचार शक्ति उसकी सामर्थ्य के अनुसार होती है। भाइयों,
ईश्वर कोई अवतार नहीं लेता, न ही जन्म मरण के चक्कर में आता है। अगर समझ भी लो कि ईश्वर जन्म लेता है तो मरेगा भी अवश्य, भौतिक दुख सुख का सामना भी करना पड़ेगा, उसके पत्नी व बच्चे भी होंगे, सास ससुर भाई बहन रिश्तेदार इत्यादि भी होंगे। वह तो बेचारा सांसारिक बन जाएगा, तो फिर इस जगत का क्या होगा? सृष्टि का निर्माण प्रलय कौन करेगा? ब्रह्मांड को कौन चलाएगा? अतः ईश्वर का अवतार लेना असंभव है। अब प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर एक है, कभी अवतार नहीं लेता, इसका कोई प्रमाण है? महर्षि दयानंद सरस्वती कृत ऋग्वेद प्रथम मंडल के भाष्य में निम्नलिखित मंत्र इसका प्रमाण है। इसका अर्थ है, ईश्वर इस मंत्र में सब मनुष्यों के हित के लिए उपदेश करता है। हे मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझको छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझको छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जब वेद में ऐसा उपदेश है तो जो मनुष्य अनेक ईश्वर व उसके अवतार मानता है वह सबसे बड़ा मूढ़ है। हम लोग सब पदार्थों व सब प्राणियों से सर्वोक्त गुणों वाले श्रेष्ठतम ईश्वर को बार बार हृदय में स्मरण करते हैं। वह हम सबके पूजा करने योग्य इष्ट देव चेतन मात्र स्वरूप एक ही है। अतः एक ईश्वर जो सबसे श्रेष्ठ है, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, सर्वगुणयुक्त परमेश्वर है, उसी की उपासना करनी योग्य है। अतः ईश्वर का अवतार इत्यादि मानना मूर्खता है। सामवेद के मंत्र 1355 में कहा गया है कि परमात्मा का कोई प्रतिनिधि नहीं है, अर्थात वह परमेश्वर अद्वितीय एक ही है।